अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तलीम तक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ। इस खबर को ना सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊँगा बल्कि समझाऊँगा भी कि ये वो कौन सा इनिशिएटिव है जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने किस टाइम पे लिया था, और अब जबकि ये अपनी इस ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है कि जो एम्प्लॉयर्स की जो हट दरमियाँ हैं, जो उन लोगों की फोर्सी है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो अब कैसे किंगडम जो है इसको प्रिवेंट करने जा रहा है। तो अपनी ख़बर का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ख़बर जो है वो पोस्ट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल डेवलपमेंट ने इस चीज़ का बताया है कि ऑल डॉक्यूमेंटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग ट्रांसफर टू कीवा एंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन आफ्टर 12 मई। वो लोग इस खबर में हमें ये बता रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख्वा सायके ख़ास के हों या किसी और प्रोफेशन के हों, आमिल के हों, या इससे ऊपर जो अपग्रेडेड जितने प्रोफेशंस हैं, टेक्नीशियंस के, इंजीनियर्स के, ख्वा जितने भी जो सऊदी लेबर लॉ के इंटैक्ट में आते हैं, उन लोगों के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अप्रूव होंगे और वो डॉक्यूमेंटेड होंगे ओनली ऑन इट्स प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 12 मई। कीवा प्लेटफॉर्म, कीवा का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कीवा प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जितने भी अगले यानी कि 12 मई के बाद ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें टोटल खबर के हवाले से आगाह करते हैं, द कीवा प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन दैट मिनिस्ट्री, वो बताते हैं कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका मयार जो है वो बहुत ज़रूरी था, और इसको स्टार्टिंग में ही इस इनिशिएटिव को बहुत देर पहले ही लास्ट ईयर ले लिया गया था, लेकिन कंपनीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी इसमें हुआ है इस इनिशिएटिव को, जो वो लोग नहीं मतलब कबूल वाला तो चक्कर नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन फिर भी जो हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें बताई गई थी तो वो उन्होंने इन टाइम जो है वो प्रोसेस या प्रोसीड नहीं की, तो उन लोगों को काफ़ी भारी जुर्माने का भी इसके ऊपर जो है वो सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जबकि इस चीज़ को वो फाइनल इस मरहले में पहुंच गए हैं कि अब इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया गया है कि अगर वो ये चीज़ पे नहीं आते तो वो ज़ाहिर बात है उनकी कंपनीज़ को भी टर्मिनेट कर देंगे और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, इससे पहले वो आप लोगों को पता है कि गोसी के ऊपर हम लोगों को मिल जाते थे। इसकी वेबसाइट भी प्रॉपर होती है और आपका वहाँ पे जो है अबशर ओरिएंटेड यूज़र नेम पासवर्ड आप यूज़ करके गोसी के अंदर जो आपके इनिशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारे गोसी से जो हैं वो कन्वर्ट होके या वो सारी माइग्रेशन जो है वो कीवा पे आ जाएगी। कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है अपने एम्प्लॉई का सारा सिस्टम चेक करती है, वो मुकीम के ज़रिए, कीवा के ज़रिए और अबशर बिज़नेस जो होता है इसके ज़रिए चेक करती है। लेकिन अभी जो है सारी चीज़ों को मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक कीवा, जो कि कोविड के दिनों के अंदर मुतारिफ़ करवाया गया था, कोविड के दिनों में ही इसकी ज़्यादा भरमार थी और काफ़ी लोग इसके बारे में ज़िक्र कर रहे थे। अब कीवा जो है बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है किंगडम के अंदर, जितने भी एम्प्लॉय हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मद में। तो इसके हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि कंपनीज़ जो लोगों के साथ मामला तय करती हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो असल में उनकी पासदारी बिल्कुल नहीं करते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो इससे जो हैं अपनी एंड ऑफ सर्विस से मुस्तफ़ीद हुए बगैर ही किंगडम से जाना पड़ता है। कंपनीज उनके ऊपर बेजा केसेस कर देती है और एम्प्लॉय के पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो गेम चलाई जाती है और कंपनीज़ जो हैं अपने एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा जलील और रुस्वा करती हैं। किंगडम के जितने भी अहदेदारान हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट के, उनकी तरफ से ये दिया गया आज तक की डेट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, जो मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयर के हक़ में तो हमेशा से सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बिज़नेसमैन होते हैं, ये एम्प्लॉयर होते हैं, ये कम से कम अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉय क्योंकि यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं और उन लोगों को डरा धमका के 1500-2000 सैलरी देने के चक्कर में उन लोगों को और ज़्यादा जलील किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कीवा के ऊपर आने के बाद एम्प्लॉयर का जितना कंट्रोल रहेगा, एम्प्लॉई का भी उतना ही कंट्रोल रहेगा, बिकॉज़
कीवा की जो एक्सेस है वो आपको पता है कि आप लोग भी कर सकते हैं, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट उसमें शो हो जाते हैं, आपने किधर ट्रांसफ़र लिया है, किधर लेने जा रहे हैं, सारा कुछ। इवन इससे पहले आप लोगों को पता है कि आप अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को है उसको एक्सेप्ट भी वहीं से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसके ऊपर जो है किंगडम के अंदर जितना भी आज की डेट में काम हुआ है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों का नीचे जिक्र किया जो मैं आपको बता रहा था कि विच इज़ द कॉमन लिंक बिटवीन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन एन एफर्ट टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज़। अब देखें यहाँ पे वो जो चीज़ बता रहे हैं कि कंपनीज और एम्प्लॉयज़ दोनों के राइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी अबैंडन नहीं होने चाहिए, दोनों को जो है हक के म्यार के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। दिस सर्विस इज इंट्रोड्यूस टू हेल्प एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज टू डॉक्यूमेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर राइट्स एंड टू मेक श्योर दैट इट कंफर्म्स द लॉ एंड रेगुलेशंस and branching out its provisions to include various civil and labor rights. अच्छा, मैं मज़ीद इससे अगली खबर के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ, वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मुताबिक ख़बर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले इसका जो है बता दिया गया था कि मज़ीद अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है किंगडम की वो वार्न कर रही है अगेंस्ट इलीगल एंड अननोन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सऊदी अरेबिया ने वार्न किया है उन लोगों को जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन ट्रेडिंग जो कंपनीज़ हैं वो अपना यहाँ पे जो कारोबार चला रही थी, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट लूज़ योर मनी बिकॉज ऑफ योर डीलिंग विद पीपल और कंपनीज हु प्रमोट अनलाइसेंस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे जो है अननोन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का जो जिक्र है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके हवाले से मतला करता चलता हूँ कि ये किस चीज़ का यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे जिक्र किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी इज़ विटनेस अ ग्लोबल रीच, सो इट इज़ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स हु आर अनअवेयर ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड नॉट cognizant of the dangers of risking their money on illegal platforms. The Saudi Commerce Ministry warned that lack of suitable guarantees to maintain and secure consumer funds, the entire share capital can be lost as a result of such behavior. उन्होंने कहा कि अगर वो लोग इसकी इलीगल प्रैक्टिस या कोई ऐसी आ जाती है अननोन जो रजिस्टर्ड नहीं है और जिसकी बाकायदा तौर पे यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, अगर उनको ऊपर कार्रवाई होती है तो उनके फंड जो हैं वो भी सीज़ कर दिए जाएंगे उनके इस बिहेवियर के ऊपर। वहाँ पे आगे वो बता रहे हैं कि विद द ऑनसेट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया, द कैपिटल मार्केट अथॉरिटी and the Ministry of Commerce launched an awareness campaign in order to protect the society from the dangers and dealing with suspicious and unknown websites that market to invest in securities without having the necessary license from complete authorities. अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशंस जो किंगडम के अंदर चल रही हैं बाकायदा तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बेसिकली अप्रूव नहीं है, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। और अगर आप लोग भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे ना करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे वो जो चीज़ें इस टाइम किंगडम के अंदर होने जा रही हैं ये सारी जो है विद द सेक एंड द डेवलपमेंट ऑफ विजन 2030। तो यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी। क्रिप्टो करेंसी जो है इसका भी जो यहाँ पे इलीगल फॉरेन एक्सचेंज और क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेयार है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। मज़ीद इसके मैं हवाले से आपको बताता चलूँ कि दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ अनलाइसेंस्ड फ्रॉडलेंट कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेट एज वेल एज इनसाइट्स ऑफ देयर इनोवेटिव मेथड्स फॉर अट्रैक्टिंग देयर विक्टिम्स इनटू इलीगल फॉरेन एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो जनाब ये जो है मामला जो है काफ़ी ज़्यादा आगे चल के जो है ना वो ख़राब होने वाला है। सो लिहाजा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लिया करें। अगर आप लोगों को इनकी समझ नहीं भी आ रही तो मोटे मोटे जो इनके बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके अराउंड कोई भी इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो उनसे जो है वो आप लोग कोशिश किया करें कि बचें और लोगों को भी अवेयर करें। अगर आप लोग स्टडी करते हैं इन चीज़ों को आप तक खबर पहुंचाने का मकसद एक ईजीएस्ट वे में ये है कि आप लोगों तक अवेयरनेस हो और हमारा जो एक प्रोग्राम है आप लोगों तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाने का वो इसी तरह कायम और दायम रहे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ गई है, एंड हिट द बेल आइकन आल्सो फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे।
अल्लाह के पान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।